नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मैथ्स बाय विकास ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं तो परीक्षाओं पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे आज। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम इनको इजी तरीके से डील कर सकते हैं। मेरी बात को बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान देना किस तरीके। चलो एक छोटा सा पहले क्वेश्चन लिख लो। जैसे एक क्वेश्चन है, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना है। उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त करता है। वह कुल अंक का 25% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, यदि वह 40 अंक से असफल हो जाता है, 40 अंक से असफल हो जाता है तो बताइए कुल अंक क्या है। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है ये तो। ठीक है, अभी इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चनों की बात करेंगे, ध्यान देना भाई। ये नंबर लाइन पर आधारित करके करेंगे हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को। 33% बच्चा पास हो रहा है, 33% बच्चा पास हो रहा है और उस बच्चे क्या है 25% अंक। बच्चे के कितने नंबर आए 25% नंबर। तो तुम कहोगे भाई नंबरों के हिसाब से 8% कम हो गए। नंबर के हिसाब से कितने कम हो गए 8% कम हो गए। अच्छा, परसेंट के हिसाब से और अंक के हिसाब से 40 नंबर कम आए। क्लियर है कि नहीं। तो आप कह दोगे भाई 8% की वैल्यू कितनी है 40 अंक। अब वो पूछे कि बताइए कुल कितने अंकों पर विद्यार्थी पास होता है। यदि वो पूछे पासिंग मार्क्स पूछे तो 8 का तो डिवाइड और 33 से मल्टीप्लाई। अगर वो पूछे टोटल मार्क्स, क्या पूछे टोटल नंबर कितने हैं तो 40 में 8 का डिवाइड और मल्टीप्लाई बताओ कितने से कर दोगे 100 से कुल अंक के लिए। और तुम्हें मेरी मैथ में एक बात तो हमेशा याद होगी, जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे तो डिवाइड देते हैं और जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 से 5 बार कट जाएगा, आंसर मेरा कितना आ जाएगा 500 नंबर। यानी टोटल कितने हैं 500 अंक हैं। ठीक है, यही अगर वो पूछता आपसे कि बताइए पासिंग मार्क्स कितने हैं तो पासिंग मार्क्स के लिए क्या करते जल्दी बताओ। हालांकि 40/8 गुणा कर देते 33 से। ठीक है, वीडियो आ रही है सही। अच्छा, अगर वो पूछता बच्चे के कितने आए नंबर तो 40/8 गुणा 25 से। ये स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए वो चीज़ है। ठीक है, तो बस याद रखें जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे तो डिवाइड देते हैं और जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A candidate who gets 20% marks in the examination, 20% आए उसके, ठीक है, फेल बाय 30 मार्क्स। एक विद्यार्थी के 20% नंबर आए और वह फेल हो जाता है 30 नंबर से। 30 नंबर से क्या हो रहा है फेल हो रहा है। फिर क्या कह रहा है, बट another candidate who gets 32%, एक और कैंडिडेट है जिसके 32% नंबर आए। ठीक है, फिर वो कह रहा है 42 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स से 32 नंबर 42 यानी 42 नंबर अधिक आए। देन द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स। अब उसने तो पूछी है पासिंग मार्क्स की परसेंटेज, पासिंग मार्क्स की परसेंटेज। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझना। एक सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये, बस जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे तो डिवाइड देंगे, जो पूछा जा रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक अच्छा ये बताइए, एक बच्चा 20% नंबर ला रहा है, दूसरा बच्चा 32% नंबर ला रहा है। अगर मैं पूछूं परसेंटेज में कितने का अंतर है तो तुम तुरंत कह दोगे परसेंटेज में 12% का अंतर है। लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूँ एक बच्चा 30 नंबर से फेल हो गया और दूसरे नंबर फेल होने का मतलब है जो पासिंग मार्क्स का नंबर होगा उससे तुम्हारे 30 नंबर कम आए होंगे और दूसरे बच्चे के 42 नंबर अधिक आए पासिंग मार्क्स से। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि परसेंटेज में अंतर पूछूं तुमसे, परसेंटेज में अंतर तो तुमने मुझे तुरंत बता दिया कि 12% का अंतर है परसेंटेज में। अगर मैं आपसे पूछूं कि पास दोनों के मार्क्स में कितने का अंतर है तो ध्यान रखना ये दोनों जुड़ जाएंगे, 30 और 42 हो जाएंगे हमारे 72। और परसेंटेज में अंतर कितना है और नंबर्स में मार्क्स में अंतर कितना होगा, मार्क्स में अंतर कितना होगा बोलो, मार्क्स में अंतर होगा हमारा 72 का। अब देखो कैसे आया 72, वो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ से समझो, ये पासिंग मार्क्स है, मान लो 100 नंबर में पास हो रहा है, 30 नंबर से फेल होने का मतलब है 70 नंबर आए उसके, और दूसरा बच्चा 42 अधिक लाने का मतलब 142 नंबर आए। तो मार्क्स में कितने का अंतर हो गया कि नहीं हो गया 72 का अंतर।
मेरी बात समझ में आ रही है? 72 का अंतर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये चीज़ है, जब भी कोई बच्चा फेल हो और एक के पासिंग मार्क्स से अधिक आए तो दोनों को ध्यान रखना जोड़ देते हैं। अब कैसे करेंगे? वही नंबर लाइन वाले तरीके से कर लेंगे। ध्यान से देखो, एक बच्चे के 20% नंबर आए, एक बच्चे के 32% आए, 32%, ये 30 नंबर से फेल हुआ है, यानी ये पासिंग मार्क्स है, इससे इसके 30 नंबर कम आए और ये इसके 42 नंबर अधिक आए। तो जिसकी वैल्यू दे रखी है, अगर मुझसे मान लो उसने तो पूछा पासिंग मार्क्स बताइए, पासिंग परसेंटेज पूछा है, अगर पहले मैं तुमसे पूछूं टोटल कितने हो गए, 12%, 12% की वैल्यू कितनी है? 72। अब मुझे या तो मुझे 42, इससे 42 नंबर का परसेंटेज पता पड़ जाए तो मैं पासिंग परसेंटेज डायरेक्ट बता दूंगा। पासिंग परसेंट पूछ गया ना, जैसे मुझे पता पड़ जाए 42 जो नंबर है मान लो 5% के बराबर है या कितने के बाद, कैसे पता करूंगा? 12 से कितने बार कट गया? 12 से 6 बार, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6, और 42 की पता करनी है, 7 से कर दूं गुणा, 7 6 कितने हो गए? 42, यानी ये 7% के बराबर है, तो 25% हो गया पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितना होगा? 25%। या मैं देखो ऐसे कर सकता था, 12% की वैल्यू मुझे पता है 72 है, ठीक है, 100% की या टोटल मार्क्स निकाल लो, बटे 12 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 600। 600 नंबर पे बच्चा पास हो रहा है, ये टोटल नंबर है, क्या है? कुल अंक है ये। फिर मैं ये निकाल लूं कि जो बच्चा फेल हुआ है उसके कितने नंबर आए होंगे। 600 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 600 का 20%, ये हो जाएगा 60 दूनी 120। 120 नंबर इसके आ गए और 30 नंबर से फेल हो गया, यानी पासिंग मार्क्स हो गए मेरे 150। पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 150। अरे बात समझ में? पासिंग मार्क्स 150 हो गए, 150 नंबर आ रहे हैं कितने में से? 600 में से टोटल, ये होगी पासिंग परसेंटेज। तो तुम जान रहे हो कितनी बार कट गया? गुणा 100, कितना आ जाएगा? 25%। तो ध्यान रखना, अब आपकी इच्छा के ऊपर आप किस तरीके को यूज करते हैं। मेरी मान लो तो इस तरीके को समझ लो, इससे डायरेक्ट हो जाता है जो भी पूछा जाए तुमसे। अच्छा, आरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये वाला तरीका देखो, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 3200% या 20%, दोनों का अंतर हो गया 12%। 30 नंबर से फेल हुआ है, 42 नंबर अधिक आए, ठीक है, 42 नंबर अधिक आए, तो यहाँ परसेंटेज में अंतर हो गया 12% का, नंबर में अंतर हो गया 72 का। मैं यहाँ से 1% की वैल्यू लगा ली 6। अब मुझे या तो इन 30 नंबरों का परसेंटेज पता पड़ जाए या इन 42 का परसेंटेज पता पड़ जाए, ठीक है। जैसे 30 नंबर का परसेंटेज निकालना है, 30 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, तो मैं यहाँ 6 में 5 से गुणा कर देता, 5 6 30, तो ये 5% के बराबर आ जाता। किसी बच्चे के 20% नंबर आए, वो 5% से फेल हो गया। इस बात का मतलब पासिंग के लिए 25% अंकों की आवश्यकता है। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इससे भी ऐसे निकाल सकते हैं, देख लेना, जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज समझ लेना एक बार, तो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं रह जाएगा, कितना भी कठिन सवाल हो। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां शामिल होती हैं। 640 तो बॉयज हैं और आपकी 360 लड़कियां हैं, 360 क्या हैं? गर्ल्स हैं। अच्छा, फिर वो कह रहा है यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रही, 60% तो लड़के और 80% लड़कियां सफल रही, तो असफल छात्रों का प्रतिशत क्या है? बहुत ही सवाल है। 60% तो वही लड़के और लड़कियां कितनी परसेंट है? 80%, ठीक है। ये तुम्हारी क्या रही है? सफल। तो फेल कितने हुए होंगे? ये तो पास है। फेल बताओ, 40% 640 का, और यहाँ 20% फेल रहे होंगे, फेल पास। क्लियर है? क्योंकि 360 अपने आप में 100% है। अब वो पूछ रहा है असफल छात्रों का प्रतिशत, टोटल तो 1000 हो गई, ठीक है। फेल कितने हो गए? 640 का 40% कितना हो गया? 4 से गुणा कर दूं भाई। याद है ना 10% कैसे निकालते हैं? इकाई अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं, वो चीज मत भूलना भाई। यहाँ लगा दिया 64 तो हो गया हमारा 10%, 64 गुणा 4 कर देंगे, 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 1 25, 2 56, तो लड़के फेल हो गए और लड़कियां 36 दूनी 72 फेल हो गई। कितना हो गया? 8 7 और 5 12, 328, यानी कि 32.8 आ गया। 32.8% बच्चे फेल हो गए। तो 328 1000 का आएगा, ऐसे करेंगे 328 बटे 1000 और गुणा कितने से कर देंगे बोलो? 100% से, इस तरीके से, तो मेरा आ जाएगा 32.8। समझ में आ पाई बात? नहीं आई? नहीं समझ में आई तो पूछ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं। एक मिनट हो जाओ, ध्यान चलिए आगे। मैं क्या कह रहा था? क्वेश्चन था हमारा, दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं। फिर वो कह रहा है और उसके दो अंक दोनों के अंकों के योग के 56% हैं। यानी उसके जो अंक हैं वो दोनों के अंकों का योग का कितना है? 56% है। तो वो पूछ रहा है उनके प्राप्त अंक क्या हैं। मेरी बात समझना, यानी उन्होंने ए और बी का डिफरेंस हमें दे रखा है। ए और बी छात्र हैं, ठीक है, और 9 अंक का डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि 9 अंक का देखें। और जो एक छात्र है उसका जो मार्क्स है ना, योग का 56% है, 56% के बराबर है। एक ही भाग के योग के 56%, तो परसेंट को हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। जल्दी बताओ, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? परसेंट हटाया, 4 से कट रहा है, 4 से कितनी बार कट रहा है? 28, 14 बार। 4 से कितनी बार कट गया? 25 बार। तो तुम कह सकते हो रेशियो, अगर मैं पूछूं 14:25 हो गया। दोनों का जो रेशियो है ना, मार्क्स जो मिले उनको 14:25 मिले। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये दूसरे के छात्र के योग नहीं है 25, ये है दोनों का योग है। और अकेले का 14 है, यानी एक के 14 नंबर आए और दोनों के 25 है। इस बात का मतलब है बी के कितने आए होंगे? 25 में से 14 कम कर दोगे, 25 में से 14 के कितने बचे? जल्दी बताओ। 9 ही बच रहे हैं। 25 में 14 के तो 11 बचेंगे, 11। इस बात का मतलब है एक बच्चे के 14 नंबर आए, एक के 11। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट का। 3 का ही तो अंतर है दोनों में अंतर कितने का? 3 का। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 यूनिट का अंतर है। तो जिसकी वैल्यू दे रखी है, हमें अंतर की वैल्यू दे रखी है, तो उससे तो डिवाइड देते हैं, और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई। 9/3 गुणा कितने से कर देंगे? 14 से। यानी 3, ये 3 गुना है तो 14 तिया 42 और 11 तिया 33, क्योंकि ये इसका 3 टाइम्स है। समझ पा रहे हो कि नहीं? चीज़ों को समझ में आ रही हैं तो बढ़ाओ वीडियो को लाइक और कर देना बेटा। नहीं समझ में आई तो दोबारा अगर मैं आंखों में समझाने का प्रयास करूँ। वो कह रहा है एक छात्र के दूसरे से 9 अंक अधिक है, तो यहाँ से मैं समझ में आया तो उनका अंतर 9 का हो गया। जैसे एक को x मिले तो दूसरे को x + 9 ऐसे कर सकते हो। समझ पा रहे हो ना? लाओ मैं x से करके दिखाऊँ। एक को x मिले तो दूसरे को x + 9 मिले। बेटा x + 9 को तो इधर लेफ्ट की साइड लिखेंगे और x को इधर लिखेंगे, ठीक है। x + 9 तो ठीक है, इधर x की जगह x + 9 लिखेंगे, ठीक है। इस बात को समझ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला हमारा प्रश्न है भाई। हाँ, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है? 20% अधिक है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है, यानी 20% ज्यादा है लड़कियां, गर्ल्स, और 20 ज्यादा है गर्ल्स। उसके बाद है टोटल, यानी कि दोनों स्टूडेंट बॉयज प्लस गर्ल्स की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 66 है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि 4 लड़कियां और आ जाए तो रेशियो क्या होगा? 4 गर्ल्स और आ जाती हैं तो उसने पूछा है उनका अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो मेरी बात समझने की, बहुत इजी सवाल है। 20% ज्यादा का मतलब क्या हो गया भाई? 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर 5 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हो गई? 6। ऐसे सोच सकते हो, या ऐसे सोच सकते हो कि 100% अगर बॉयज हैं, 100% बॉयज हैं, यानी बॉयज कितने हैं? 100% हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 120%। यहाँ से भी रेशियो देखो कितना आ जाएगा, बोलो। 5:6 आ जाएगा। 5:6। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 66। जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड, तो इनका जोड़ की वैल्यू दे रखी है, बॉयज और गर्ल्स की कुल संख्या दे रखी है 66। तो 11 यूनिट की वैल्यू 66 है। इस बात का मतलब 11 × 66, 6 से मल्टीप्लाई है, 6 से इधर, तो 56, 30, 66, 36, 30 यूनिट और 36 यूनिट हो गए बॉयज और गर्ल्स। इसमें 4 लड़कियां और आ रही हैं तो 4 गर्ल्स और आ गई, तो 40 और 30 रेशो पूछ रहा है, कितना हो गया? 3:4। समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई, बोलो। ठीक है, क्वेश्चन लिख के करता जाएगा, कॉपी पेन लेके बैठना है तुम्हें।
अगला क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चनों को ध्यान से लिखते जाइए। इन ए कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट वर allotted group A, 75% of remaining were given group B, and the remaining 12 students were given group C. Then the number of students who applied the group A. कितना इजी प्रश्न है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, तुम्हें ये प्रश्न कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, देखो क्या कहिए, एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया है, 40% को, शेष छात्रों के 75% छात्रों को। अब शेष छात्र यानी तुमने जैसे 100 छात्र माने, 100 में से 40 ये हो गए, बच्चे कितने, 60 छात्र बचे। ठीक है, तो 60 का 75%, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब 75% देखो कैसे निकालेंगे, 75% के लिए तो 25% निकालना आना चाहिए। कैसे समझाया था मैंने तुम्हें, 25%, 50% और 12.5%, ये सब चीज़ बता रही हैं। एक बार आधा करें, 2 बार आधा करें, 3 बार आधा करें। एक 60 का देखो 50% 30 हो गया, 30 का आधा करेंगे 15 आ गया 25% मिल गया। 25 में अगर तुम 3 से गुणा कर दोगे तो 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 15 तिया 45, इस तरीके से, यानी 40 छात्र तो ए में या और तुम्हारा 15 तिया 45 छात्र तुम्हारे बी में रखे गए हैं उसने। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है वो शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया। यहाँ पर कह रखा है, वैल्यू दे दिया आपको कि सी में बता दिया उसने कि सी में कितने छात्र हैं, सी में आपके शेष 12 छात्र हैं। इस बात का मतलब क्या है, बात समझो। 4 तुमने तो 100 यूनिट माने, 100 अब 100 40 45 85 हो गए, तो सी में तुम्हारे अकॉर्डिंग कितने रखे गए होंगे, 15 छात्र। इन दोनों को जोड़कर 100 में से घटा दिया, 100 में से 45 85 गए तो कितने बचे, 15 बचे। अब 15 यूनिट की वैल्यू तुम्हें 12 छात्र दे रखी है, जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे तो डिवाइड देते हैं और जो पूछा जाए उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 12 छात्र में 15 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 5 से 20 बार, 20 चौक 80 स्टूडेंट हो गए, खत्म कहानी। कितने स्टूडेंट हो गए, 80 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% छात्र 40% अंक अनिवार्य है, यानी वही 40% बच्चा क्या हो रहा है, पास हो रहा है। 40% बच्चा पास हो रहा है। ठीक है, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वो 20 अंक से असफल हो जाता है, यानी 220 यहाँ मिले होंगे, यहाँ से 20 अंक या कम आए। ठीक है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक ध्यान रखना, मैक्सिमम अंक क्या होता है और मिनिमम अंक क्या होता है, बात समझो। मैक्सिमम अंक का मतलब होता है कि टोटल कितने मार्क्स हैं, और मिनिमम का मतलब होता है पासिंग मार्क्स। मिनिमम का मतलब क्या होता है भाई, पासिंग मार्क्स। अब मुझे बताओ, तो मैक्सिमम पूछी यानी टोटल 100% की वैल्यू पूछी है, बच्चे के 220 अंक आए हैं, अगर उसके 20 और आए थे वो पास हो जाता कि नहीं हो जाता? यहाँ समझ ले बेटा नागेश, 20 नंबर और आए थे वो पास हो जाता कि नहीं आ जाता? तो 240 यूनिट की वैल्यू 40 है और 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तुम जानते हो 240 बटे 40 गुणा बेटा कैसे कर देंगे, 100 से। 4 6 24 600। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 600 नंबर हो गए टोटल। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो वीडियो को बेटा शेयर कर दो सब जगह, फेसबुक से लेकर हर चीज़ पर शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछना है तुझे इस पर आधारित, रोक दीजिए। अब भाई बेटा क्वेश्चन लिखो बोला, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी बेटा जिसको 20% नंबर मिल रहे हैं वो फेल हो जा रहा है 5 नंबर से। इसको ध्यान रखना है, जो हमारा इस क्वेश्चनों को करने का कॉन्सेप्ट है वो है लाइन कॉन्सेप्ट। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, लाइन कॉन्सेप्ट है, रेखा कॉन्सेप्ट है। वो 20% नंबर मिल रहे हैं, फेल हो गया, यानी ये पासिंग मार्क्स है, या कम नंबर आए 5 नंबर। ध्यान रखना बेटा, फेल और पास को हमेशा जोड़ते हैं भाई। जैसे मैं अगर अंतर पूछूं तो ठीक है, एक बच्चा
दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिल रहे हैं, यानी दूसरे छात्रों को कितने मिल रहे हैं बेटा 30% अंक, कितने मिल रहे हैं 30% अंक मिलते हैं, वह उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक पा जाता है। यानी उत्तीर्णांक का मतलब है पासिंग मार्क्स से कितने नंबर अधिक पा रहा है, वो 20 अंक अधिक पा रहा है। कितने पा रहा है 20 अधिक। 20 अधिक का मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं, जल्दी बताओ। 20 अधिक का मतलब है कि 20 नंबर ज्यादा हैं पासिंग मार्क्स से। अब वो तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, मैं यहाँ तुमसे 3 चीजें पूछना चाह रहा हूँ। सबसे पहले पासिंग परसेंटेज यानी उत्तीर्णांक प्रतिशत। दूसरी चीज बेटा मैं पूछना चाह रहा हूँ तुमसे अधिकतम अंक। पहली बात ध्यान रखना, वो एक जैसे या तो ये चीज पूछेगा, एक ही चीज पूछेगा वो। मैं यहाँ से तुमसे 3-4 चीजें पूछ रहा हूँ, तो मैं हर चीज एक ही बार में निकालनी आनी चाहिए, किसी को किसी से रिलेट नहीं करोगे। मेन चीज है एक ही बार में उसको कैसे निकालेंगे, वो तुम्हें सीखना है। तीसरी चीज वो पूछ सकता है जो बच्चा फेल हुआ है, फेल होने वाले छात्र के अंक, फेल होने वाले स्टूडेंट के अंक पूछ सकता है। तीसरी चीज वो आपसे पूछ सकता है पास होने वाले स्टूडेंट के मार्क्स। तो एक तुमसे 4 चीजें पूछ सकता है, पासिंग परसेंटेज भी पूछ सकता है, पासिंग मार्क्स भी पूछ सकता है। तो ये 5 चीजें देखो कैसे निकालते हैं, पासिंग परसेंटेज, मार्क्स, कुछ भी पूछ सकता है। अब एक ही बार में निकालनी है हमें। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि एक ही बार में कैसे निकाले, कोई भी चीज पूछे वो डायरेक्टली कैसे निकाले, वो चीज मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहले दोनों छात्रों के प्रतिशत में अंतर देखते हैं कि बेटा अंतर कितने का है। एक है 20% नंबर मिले, दूसरे 30% नंबर मिले, परसेंट में अंतर कितना हो गया 10% का। परसेंट में डिफरेंस किस में देखते हैं बेटा, पहले परसेंटेज में डिफरेंस कितना है 10% का। समझ में आ पा रही है मेरी बात? नहीं, परसेंटेज में अंतर है 10%। मार्क्सों में दोनों के नंबरों में कितने का अंतर होगा, बहुत से बच्चे 20 में से 5 घटा के गलती करने का प्रयत्न करेंगे, जबकि हमें वो काम नहीं करना है। देखो एक बच्चा 5 नंबर से फेल हो जाता है, समझो एक बच्चा 100 नंबर पे बच्चा पास हो रहा है, तो उसके 5 नंबर पे फेल हो रहा है तो 95 अंक आए होंगे, दूसरे बच्चे के 20 नंबर दिखाते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि बाकी 120 आए होंगे। अगर मैं कहूँ दोनों में अंतर कितना है, तो 120 में से 95 घटाओगे तो 25 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दोनों जुड़ते हैं, समझ पा रहे हो ना। तो 10% अंतर, ये 25 का अंक आ गया। इतना काम लिख लेना बस हमें। अब हमें ये देखना है कि उसने पूछा क्या है। मान लो ये पूछा पासिंग परसेंटेज, तो हमें पासिंग परसेंट के लिए या तो ये 20 अंक की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हमें ये पता लग गया कि 20 अंक की वैल्यू क्या है, तो 30% में से उस परसेंट की वैल्यू को घटा देंगे, या हमें ये 5 अंक की वैल्यू पता होनी चाहिए। चलो 5 अंक की 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5 अंक हो गई। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 अंक। और 5 अंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 2% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यहाँ देखो ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 5 अंक। 5 अंक यानी ये तुम कह सकते हो 22% में बच्चा क्या होगा, पास होगा। 22% में बच्चा क्या होगा, पास होगा। तो पासिंग परसेंट आ गई 22। अगर वो पूछता मार्क्स बताओ, तो 1% की वैल्यू तुमने 2.5 अंक निकाली थी। 1% की वैल्यू कितनी निकाली, 2.5 अंक। तो तुम्हें 20% की वैल्यू निकालनी है। 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 से गुणा कर देता मैं, तो 25 दूनी 50 अंक तो इसके आए होंगे। 50 में 5 अंक और जोड़ देता क्योंकि फेल हो गया है, तो आंसर कितना हो जाता मेरा 55। मैं समझा रहा हूँ एक ही तरीके से, मतलब डायरेक्ट वही उसी चीज को कैसे निकालना। अब मुझे डायरेक्ट अधिकतम अंक निकालने, डायरेक्ट ही अधिकतम अंक निकलेंगे। कैसे निकलेंगे वो चीज समझो यहाँ नाम से। जैसे 10% की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी है उसने, 20 और 5 25 अंक। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। एक जीरो बेटा इधर चिपका दो, एक जीरो इधर चिपका दो, 250 अंक हो गया। अधिकतम अंक कितना हो गया बोलो, 250 अंक हो गया। फेल होने वाले स्टूडेंट के 20% आए। अब 10% की वैल्यू 25 है, 25 दूनी कितने हो गए 50, 25 दिया कितने हो गए 75। समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई हो मेरी बात? ठीक है। अब देखो 50, 55 से 5 नंबर कम है, और जो कि 75 आए, 55 से 20 नंबर अधिक है। ठीक है, अब तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, कमेंट जरूर करें बेटा, ये अटेंडेंस जरूर लगानी है तुम्हें, जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ कौन कौन क्लास ले रहा है। नेक्स्ट है हमारा, एक और बताऊं ऐसा कि अब तो कर लोगे? ठीक है, एक और बताऊंगा सोई। चलो एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए।
क्वेश्चन लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए। फिर कह रहा है जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे, जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। अब देखो यहाँ पर ये बात समझने की है कि पास प्रतिशत से 5% अधिक का मतलब क्या है। जैसे 5% से 5% अधिक का मतलब है जैसे 40% बच्चा पास हो रहा है, तो 40 का 5% कितना हो गया, 40 का 5% कितना हो गया, 2 हो गया, तो 42% नंबर आया बाकी। अगर 100% बच्चा 100 पे पास हो रहा है तो 100 से 5% 105% नंबर आया। समझ में आ पा रही है मेरी बात? ठीक है। फिर कह रहा है यदि लोकेश को 312 अंक मिले, ये मिल रहा है राकेश को तो 273 मिले, लोकेश को 312 मिले, तो पूछ रहा है तो उसे 5% से कितने प्रतिशत, उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की है। यानी वो पूछ रहा है 273 है, ये 5% से 5% ज्यादा है, तो 312 अंक आए, तो 5% से कितने प्रतिशत अधिक अंक अधिक हैं। क्या मान लोगे, 100%, 100 मान लो 100 यूनिट पर पास हो रहा है, 100 से 5% जाना है, 105 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें, 105% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 273। अब वैल्यू तुम्हें 312 की निकालनी है। अब भाग देखो इधर से देंगे, समझ पा रहे हो नहीं। जैसे यहाँ समझे, मैं तुमसे कह दूं 5 आम 27 रुपए के आ रहे हैं, 5 आम कितने के आ रहे हैं, 27 रुपए के। अब आपसे पूछ लूं 50 आम कितने के आएंगे, 50 रुपए में कितने आम आएंगे, 50 रुपए में, तो हमें 27 का भाव 5 आम में लेना है। इधर दो 1 रुपए की वैल्यू आ जाएगी ऐसे, और फिर भर दो 50 से गुणा। ऐसे ही हमें अब नंबर पता है, तो नंबर जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे भाग देंगे और जो पूछा उससे गुणा करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं। तो 105/273 और गुणा कर देंगे यहाँ 312 से, मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 312 से। अब देखो ये 3 से कट रहा है, ये भी देखो 3 से कट रहा है, 81 बार, 3 से 3 एकम 3, 104 बार। अब देखो 9 से कट रहा है ये, ठीक है, 13 8 104, चलो 3 से फिर काट दो उसको, 3 से 27 बार कट गया, 3 से कितने बार कट गया, ये 3 से कट गया 35 बार, यही हो गया 35 या 105, ठीक है, 3 से काट दिया 104 बार। अब कहाँ से 13 8 104 होते हैं बेटा, आपके ये कट रहा है क्या, 3 से 104 बार कट गया, 3 से अरे 9 आएगा, 91 बार कट गया, ठीक है, गलती काट दिया 105 ही है। अब 13 से कट गया है, 13 7 91, 13 8 104, 7 से कट गया 15 बार, 15 8 कितने आ गए बेटा, 120। 120% का मतलब क्या है कि 20% अधिक अंक है। कितने परसेंट अधिक है, बाकी आंसर हो गया मेरा 20% अधिक है। समझ में आ पाई बात, नहीं आई, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, ठीक है। क्वेश्चन बोलो, देखना, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं, 10% कम अंक मिले हैं, तथा सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं, यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं, तो बताइए ए को कितने अंक मिले हैं, तो बताइए ए को कितने अंक मिले हैं। ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करें। देखो कैसे करेंगे, ये कह रहा है देखो ए को बी की अपेक्षा 25% ज्यादा मिले हैं, तो तुम कह सकते हो या 125 मिले होंगे तो या 100 मिले होंगे, और डायरेक्ट कहना चाहो तो या 5 मिले होंगे तो इसको 4 मिले होंगे, क्योंकि देखो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो बी से ए को 1 ज्यादा है, 4 अगर बी को है तो ए को कितने मिलेंगे, बोलो, ए को मिलेंगे 5, ठीक है। ये हो गया। अगर वैसे करूँ तो 125 इसको हो गए, 100 इसको हो गए, 125 और 100, तो काट देंगे 25 से, वही 5 4 ही आ जाएगा,
अब 10% का मतलब 1/10 हो जाएगा। बी और सी का रेशियो दे रखा है तुम्हें, कम मिले हैं, यानी बी को या मिले अगर 10 तो सी ए मिले कितने, बी ए 9, 25% अधिक है सी को डी की अपेक्षा। 25% का मतलब 1/4 ही वही 5 4। अब मुझे एक बात बताइए, देखो जब भी इस तरीके का रेशियो हो और डायरेक्ट तुम्हें ए और डी का अनुपात निकालना हो तो ध्यान रखना सीधे मल्टीप्लाई कर दिया करो बेटा। क्या कर दिया करो, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे अगर कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 25 पंजे 125, ये सॉरी 5 25 25 नंबर कितने हो गए 225। 225 रेशियो ये कितना हो गया, 4 चौक 16 160, खत्म, सवाल खत्म हो गया। 160 की वैल्यू 360 है तो 225 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450। ये तो हो गया सवाल का आंसर। अब समझना इसको थोड़ा सा कैसे करेंगे बेसिक से। यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट और यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 9 यूनिट। बी को इक्वल करेंगे कि नहीं बताओ, कितने से मल्टीप्लाई 9 से, इधर भी 9 से, इधर कितने से 4 से, इधर 4 से। अब यहाँ ये 40 हो गया, यहाँ ये केवल 5 ही है तो 40 5 बराबर करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ये हो गया रेशियो। ए यहाँ से सारे रेशियो आ गए, ए बी सी डी। ए की वैल्यू हो गई 9 पंजे 45, बी की वैल्यू हो गई 9 चौक 36, सी की वैल्यू कितनी हो गई 40 और डी की वैल्यू हो गई 8 चौक 32। अब 32 यूनिट की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 320, जीरो बढ़ जाएगी तो यहाँ भी जीरो बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर मैं पूछूं बी को कितने मिले होंगे 360, सी को कितने मिले होंगे 400, ये चारों के अंक आ गए। मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है बोलिए। ठीक है, रोक दे बेटा वीडियो। चलो लिख लिया तुमने ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख भाई, लिखा अगर क्वेश्चन है। देखो एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी से 10% कम अंक मिले हैं। 10% कम अंक का मतलब बेटा 10% कम का मतलब है 9 10। ए को बी से कितने परसेंट मिले, 10% कम। 10% का मतलब 1/10, 10 से 9। अच्छा, बी को सी से 25% अधिक मिले हैं तो कितना हो जाएगा बेटा 5 4। फिर तीसरा फिर सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले हैं। सी को डी की अपेक्षा कितने 20% कम मिले। 20% कम प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/5, तो 4 मिले हैं और 5 मिले हैं। ठीक है, यदि ए को 360 अंक मिले हैं, 360 नहीं, यदि ए को 180 अंक मिले हैं तो बताइए डी को कितने अंक मिले हैं। तो बताइए डी को कितने अंक मिले हैं। बाल जैसा ही प्रश्न है ये तो बिल्कुल। ठीक है, इसको तो कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। चल भाई, तो ध्यान रखना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सब बच्चे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। ठीक है, ये आपकी क्लास इसी तरह कंटिन्यू चलती रहेगी। कोई भी डाउट हुआ करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करो। ठीक है, या मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, उसमें नीचे लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो मुझे, या जहाँ या फेसबुक आईडी है मेरी उसकी भी लिंक दे रखी है, उस पर शेयर कर दो, या फिर इस तरीके से आप जीमेल पर भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है।